दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा सब्जेक्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसको पारिस्थितिकी भी बोलते हैं। आज हमारी पहली टॉपिक है इकोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जैव विविधता, जानते ही होंगे, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी वो चीज है जैसे जीव और वातावरण। जीव और वातावरण के संबंध को संबंध का जो अध्ययन होता है, मतलब इसका जो अध्ययन हमको होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसका सीधा का सीधा उदाहरण ये है, जैसे हिरण, ठीक है, हिरण, शेर और इत्यादि, ठीक है। वातावरण में घास हो गई, पौधे हो गए, इस तरीके की चीजें, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, जीव जैसे हिरण जो है, हिरण है, एक हिरण है, वो क्या खाता है? पौधे खाता है, ठीक है। पौधे या घास वगैरह जो भी पेड़ पौधे ही ना खाता है, तो वो खाता है तभी जीवित रहता है। इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी आपको समझ में आ गया। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो है पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज इकोलॉजी को हम ये बताना भूल गए, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो की थी अर्नेस्ट हेकल्स ने इसकी खोज की थी। उन्होंने ही बताया था इसके बारे में। इकोलॉजी जीव के संबंध वातावरण से होता है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज जो है एजी, इसकी खोज जो की थी एजी टांसले ने, इसकी खोज है एजी टांसले ने की थी। इकोलॉजी मतलब ये परिस्थिति तंत्र जो है टांसले के सिद्धांत का एक मुख्य कारण है, ठीक है। अब इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी का पार्ट जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में, अब इकोसिस्टम में दो चीजें आती हैं। पहला होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक, ठीक है। अजैविक, पहला होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक, ठीक है। जैविक में कौन कौन चीजें आती हैं? जैविक में जैसे आता है मृदा, दूसरी होती है मिट्टी, अरे इसी को तो मिट्टी को तो मृदा, दूसरी चीज होती है जल, ठीक है, जल, वायु, खनिज, नहीं, चट्टान। चट्टान जैसे, चट्टान जानते ही होंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, मरुस्थल में पाई जाती हैं चट्टानें। अजैविक में क्या होती है? अजैविक में होती है आपका
अजैविक में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट यौगिक, तीसरी चीज होती है, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है, तीसरी चीज जो होती है वसा। वसा तो जानते ही होंगे तो वसा। आज सॉरी दोस्तों, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये अजैविक है, ये जैविक है, ठीक है, ये जैविक है। कार्बोहाइड्रेट, यौगिक और वसा जो है ये जैविक है। अजैविक जो है मृदा, जलवायु, खनिज, चट्टान, इस चीजों का, ठीक है। अब इसी का पार्ट है आपका, इसमें ही आता है अजैविक, जैविक में ही आता है, तीन चीजें और आती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, तीसरी चीज जो होती है उसको बोलते हैं हम अपघटक, ठीक है। इसी का जो शेड्यूल चलता है प्रकृति के हिसाब से, इसी के शेड्यूल को ही हम सही मानते हैं, इसी के वजह से हमारी पृथ्वी जो है चल रही है, ठीक है। इसमें अगर उलटफेर हो गया तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसमें अगर उलटफेर हो गया, आप सोचिए कैसा उलटफेर। आपने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन तो जानते ही होंगे। आइए फूड चेन के बारे में आपको बता देते हैं, फूड चेन क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इधर ही बताते हैं, अभी बायोडाइवर्सिटी आपको अलग से बता देंगे। फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक पिरामिड, ठीक है, और उसी के बगल में बनाते हैं एक और पिरामिड, ठीक है। दो पिरामिड बनाया हमने, ठीक है। ये पिरामिड है, ये एक और पिरामिड है। ये बगल वाले को हम बोलते हैं संख्या, क्या, पिरामिड, ठीक है, संख्या पिरामिड। ये हो गया पिरामिड। अब ये देखिए, इसको बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों। पिरामिड का जो पहले वाला हिस्सा है उस पे कब्जा किसका है, शेर का। उसके बाद किसका कब्जा है, हिरण का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, वरना एकदम नहीं समझ में आएगा। और जो तीसरा हिस्सा आपका है वो घास है। देखिए घास जो है, घास कौन खाता है, घास खाता है हिरण। हिरण को कौन खाता है, हिरण को खाता है शेर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये संख्या पिरामिड का इस्तेमाल होगा, ये तीनों चीजें, ठीक है। शेर की संख्या हम रखते हैं 2, हिरण की संख्या रखते हैं 6, ठीक है। और घास कितनी उगी है, घास समझ लियो उगी है 12, 12 घास उगी है। इनको 6 हिरण खाते हैं, ठीक है, एकदम आराम से खाते हैं। मतलब 12 जगह घासें उगी हैं, उसको हिरण खा रहे हैं,
ठीक है। अब हिरण को शेर जो है हिरण को खाता है, 2 शेर है तो 6 हिरण है, तो 3 शिकार कर लिया, बहुत है, बहुत हो गया। तो इससे जो है आपकी फूड चेन होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। इसी की वजह से प्रकृति जो है बहुत अच्छे से चल रही है हमारी। अब जो बात करते हैं, अब यही पिरामिड जो है उल्टी हो जाएगी, शेर हिरण घास उगेगी, घास उग रही है खूब ज्यादा, 20 मान लीजिए। हिरण खाने वाले कितने हैं? 4, शेर 1 होगा, ठीक है। घास जो है 20 है और हिरण कितने हैं? 40। शेर की आबादी कितनी है? मान लीजिए 100। 100 शेर हैं, 100 शेर का पेट 40 हिरण खा के मिलेगा? आप बताइए, अगर 100 शेर है उसको भूख लगेगी तो 40 हिरण को तो एक ही दिन में खा जाएंगे। फिर आगे का क्या बचेगा? जब हिरण ही नहीं बचेगा तो इनकी जाति कहाँ आगे रहेगी? हाँ भैया, हिरण फिर कहाँ आगे रहेंगे? फिर खत्म हो जाएंगे। और जब घास 20 जगह उगेगी तो 40 हिरण खा लेंगे, एक जगह खत्म हो जाएगी, फिर खत्म। फिर क्या होगा? फिर शेर जो है एक दूसरे को काटने लगेंगे, खाने लगेंगे। हिरण जो है जब उनको घास नहीं मिलेगी तो एक दूसरे को काटेंगे, दौड़ाएंगे और उनके पास चारा नहीं होगा। यही जो है हमारे प्रकृति का नियम जो है, इससे पूरा जो है प्रकृति का नियम जो है पूरा डगमगा जाएगा और पूरे पृथ्वी पे संकट आ जाएगा। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या, क्षेत्रफल व शक्तिशाली देशों की बारे में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शक्तिशाली की। ठीक है, जनसंख्या क्या हो गया? पॉपुलेशन, क्षेत्रफल का एरिया, शक्तिशाली का पावरफुल। ठीक है दोस्तों, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या, क्षेत्रफल व शक्तिशाली देशों की हम बात करते हैं। ठीक है, जनसंख्या के वृद्धि को देखें कितनी ज्यादा, कौन से देश में कितनी ज्यादा बढ़ी है, कितनी है,
इस समय, और सबसे ज्यादा कौन से देश में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले नंबर पे अगर कोई जनसंख्या सबसे ज्यादा आबादी वाला, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो आता है चीन, ठीक है। चीन जो है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। चीन में लगभग 1 अरब 38 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे निवास करते हैं, ठीक है। चीन में दुनिया की पूरी आबादी के 8% लोग जो है चीन में मौजूद हैं, ठीक है। चीन में इतनी भारी मात्रा में आबादी होने के बावजूद वहां की सरकार ने 2 बच्चों से ज्यादा अलाउ नहीं किया, ठीक है। 2 बच्चों से ज्यादा आप पैदा नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होगा, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। चीन का आदेश है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है भारत। भारत जो है दुनिया की आबादी वाले देशों में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे भारत में कितनी ज्यादा आबादी है, कितने ज्यादा राज्यों में बांट दिए गए हैं। एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बराबर पाकिस्तान है, पंजाब के बराबर बांग्लादेश है। इतने बड़े बड़े राज्य हम लोग भारत में देख सकते हैं, उतने बड़े बड़े देश मौजूद हैं। इतना बड़े भारत में हमारे इतने ज्यादा आबादी वाले देश में दूसरे सूची में है, ठीक है। भारत पूरी दुनिया की आबादी के 17% लोग जो है भारत में निवास करते, मतलब रहते हैं। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, तीसरे नंबर का देश आता है यूएसए। यूएसए जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दुनिया की जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाले देश